गीता उपदेश अर्जुन विषाद योग श्लोक 14। ततः श्वेतैर्हयर्युक्ते महतिस्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। यानी इसके बाद सफेद घोड़ों से जुड़े हुए दिव्य और विशाल रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। महाभारत के युद्ध का यह दृश्य केवल दो शंखों के बजने का वर्णन नहीं है, यह संपूर्ण मानव जीवन के लिए एक ऐसा संदेश है जो आज के कलयुग में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। अर्जुन एक महान धनुर्धर था। उसके पास अद्वितीय पराक्रम, दिव्य अस्त्र शस्त्र और युद्ध कौशल था। यदि वह चाहता तो अपने बल और बुद्धि के आधार पर युद्ध लड़ सकता था, किंतु उसने सबसे पहले जो निर्णय लिया वही उसकी विजय का कारण बना। उसने अपने जीवन रथ की बागडोर भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी और स्वयं एक शिष्य, एक साधक और एक कर्मयोगी बन गया। यही इस श्लोक का वास्तविक संदेश है। आज का मनुष्य भी जीवन रूपी युद्ध भूमि में खड़ा है। कहीं परिवार की चिंता है, कहीं व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा, कहीं नौकरी का संघर्ष, तो कहीं संबंधों का टूटता विश्वास। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा हुआ है। ऐसे समय में यह पहचानना कठिन हो गया है कि हमारा सच्चा हितैषी कौन है। महाभारत हमें बताता है कि केवल शक्ति, धन, पद, प्रतिष्ठा और संख्या से विजय प्राप्त नहीं होती। दुर्योधन के पास विशाल सेना थी। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य और अनेक महारथी उसके साथ थे। राजनीतिक शक्ति, राजसत्ता और बाहुबल सब कुछ उसके पक्ष में था। देखने वालों को उसकी जीत निश्चित प्रतीत होती थी, किंतु उसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसकी लड़ाई सत्य, न्याय और धर्म पर नहीं, बल्कि अहंकार, ईर्ष्या और अन्याय पर आधारित थी। इसलिए अंततः उसका पतन निश्चित हुआ। कलयुग में भी यही स्थिति दिखाई देती है। हम अक्सर रिश्तों, पद, धन, अहंकार या मोह के कारण सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते। कभी किसी के प्रभाव में आकर अपने विवेक को छोड़ देते हैं, तो कभी भीड़ के पीछे चलकर अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा देते हैं। गीता हमें सिखाती है कि जीवन की नाव का पतवार किसी स्वार्थी व्यक्ति, किसी छलपूर्ण सलाह या किसी झूठे आडंबर के हाथ में मत दीजिए। उसे केवल उस गुरु और उस परमात्मा को सौंपिए जो आपको सत्य, धर्म और निष्काम कर्म का मार्ग दिखाए। गुरु का अर्थ केवल चमत्कार दिखाने वाला व्यक्ति नहीं है। सच्चा गुरु वह है जो आपके भीतर सोई हुई चेतना को जागृत करे, आपके विवेक को प्रकाशित करे और आपको अपने कर्मों की जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा दे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के स्थान पर युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने केवल अर्जुन के भ्रम को दूर किया, उसके मन को स्थिर किया और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कर्म अर्जुन ने ही किया, पर दिशा कृष्ण ने दी। इसीलिए जीवन में गुरु और भगवान का स्थान सारथी का होना चाहिए, स्वामी का नहीं। सारथी दिशा देता है, लेकिन रथ पर बैठा योद्धा कर्म स्वयं करता है। आज के पारिवारिक जीवन में भी यही शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। पति और पत्नी यदि मेरा और तेरा की भावना में उलझे रहेंगे, यदि दोनों अपने अपने अहंकार को सर्वोपरि रखेंगे, यदि दूसरों की बातों को अपने संबंधों से ऊपर रखेंगे, तो परिवार कभी मजबूत नहीं बन सकता। दाम्पत्य जीवन तभी सफल होता है जब दोनों मिलकर हमारा शब्द को अपनाते हैं। निर्णय आपसी विश्वास, प्रेम, धैर्य और सम्मान से लेना चाहिए। परिवार की बागडोर किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं, बल्कि दोनों के परस्पर विश्वास और ईश्वर के मार्गदर्शन में होता चाहिए। इसी प्रकार समाज में भी हमें क्रोध, मिथ्या आडंबर, दिखावा, ईर्ष्या और स्वार्थ से दूर रहकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। जो निर्णय सत्य, न्याय और धर्म पर आधारित होगा, वही अंततः सफलता और शांति देगा। महाभारत की विजय केवल पांडवों की विजय नहीं थी। वह धर्म की अधर्म पर, सत्य की असत्य पर और ईश्वर में विश्वास की अहंकार पर विजय थी। यदि हम भी अपने जीवन के प्रत्येक निर्णय से पहले अपने अंतःकरण से पूछें, क्या यह कार्य धर्म के अनुरूप है? क्या इससे किसी का अहित तो नहीं होगा? तो हमारा जीवन भी श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा। याद रखिए, जिस जीवन का सारथी भगवान हो, उस जीवन की राह कठिन अवश्य हो सकती है, लेकिन उसकी मंजिल सदैव विजय, शांति और आत्मसंतोष होती है। सेवा गुरुजी चैनल का संदेश: जीवन की सबसे बड़ी सफलता अपनी शक्ति पर नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन पर निर्भर करती है। जब विवेक सारथी बनता है, गुरु दिशा दिखाते हैं और भगवान पर विश्वास साथ चलता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सेवा गुरुजी चैनल, जानकी विलेज, सिलीगुड़ी।